नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। एक बार फिर से मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, पुष्कर भाग। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने पुष्कर नवमांस की चर्चा की थी। पुष्कर नवमांस कैसे निकाला जाता है उसकी चर्चा की थी। जैसा कि हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं कि पुष्कर शब्द का अर्थ होता है पोषित करना, अर्थात ये ऐसी कुछ सर्टेन डिग्रीज होती हैं जिसमें अगर नवमांस में हमारा कोई ग्रह बैठा होता है जन्म कुंडली का नवमांस कुंडली में, तो और नवमांस कुंडली में वो बैठा हो और उसकी डिग्री जो हो वो लग्न कुंडली की देखी जाती हैं। अगर लग्न कुंडली में एक सर्टेन डिग्रीज के अंतराल पर वो ग्रह होता है तो कहते हैं कि पुष्कर नवमांस में वो ग्रह चला गया। और पुष्कर नवमांस में कोई भी ग्रह जब आता है तो वो पोषित होने लगता है, अर्थात उसका पोषण होने लगता है। वो अगर नीच का भी है, दुर्बल अवस्था में भी है, तो भी वो शुभत्व को प्राप्त हो जाता है और अपना शुभ दिखाता है। अगर मारक ग्रह है, पापी ग्रह है, अगर कुंडली के लिए अकारक है तो भी वो अपना अकारक और मारक प्रभाव 90% तक कम कर देता है और शुभत्व देने लगता है। ठीक है, तो आज उसी क्रम में हम आगे चर्चा करेंगे पुष्कर भाग की। ये दोस्तों ये कुछ एक डेफिनेट डिग्रीज होती हैं, उसमें उन डिग्रीज पर लग्न कुंडली के उन्हीं डिग्रीज पर अगर कोई ग्रह बैठ जाता है, उनका अंश उन ग्रहों का वो इन डिग्री के बराबर हो जाता है तो वो पुष्कर भाग में कहे जाते हैं। और ये दोस्तों पुष्कर नवमांस से भी 2 गुना ज़्यादा शुभ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि पुष्कर भाग की ऐसी कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं और कुछ 8 डिग्रीज होती हैं जो जातक पारिजात के अंश, ये भी एक तरह से पुष्कर भाग में ही आता है। दोस्तों पहले हम देखेंगे जो पुष्कर भाग की हमारी मेन डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे कि पुष्कर शब्द का अर्थ कमल बताया जाता है, तो इनको अगर हम इस तरह से अरेंज करेंगे एक डायग्राम खींच के इन डिग्रीज को, तो ये एक कमल के रूप में आकार ले लेगा। पारिजात का अर्थ भी कमल ही होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि पारिजात एक पुष्प होता है और पुष्कर कमल होता है। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर तत्वों पर आधारित पुष्कर नवमांस था। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये हमारे 4 तत्व थे। इन 4 तत्वों में ये राशियां बटी होती हैं। जैसे अग्नि तत्व की मेष 1 नंबर राशि, सिंह 5 नंबर राशि और धनु 9 नंबर राशि। इन 3 राशियों में लग्न कुंडली में अगर कोई ग्रह 21 अंश का है, पूरा 21 अंश का, ना 1 डिग्री कम ना 1 डिग्री ज्यादा, पूरा 21 अंश का है, तो वो पुष्कर भाग में कहा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिनट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 डिग्री 59 मिनट हो या फिर 21 डिग्री 1 मिनट हो। पूरा अगर 21 डिग्री का है तो वो पुष्कर भाग में कहा जाएगा और वो अति शुभ हो जाएगा। पुष्कर नवमांस से भी 2 गुना ज़्यादा शुभ हो जाएगा। पुष्कर नवमांस ही शुभ होता है और उससे भी ज़्यादा शुभ हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में वृष, कन्या या मकर राशि में एग्जैक्ट 14 डिग्री का है तो वो पुष्कर भाग में कहा जाएगा, वो भी अति शुभ हो जाएगा, भले ही वो नीच का ही क्यों ना हो, नवमांस में नीच का ही क्यों ना हो। और अस्त एक अलग केस है दोस्तों। नीच का हो या फिर दुर्बल अवस्था में हो, मतलब अपनी मित्र राशि में ना भी हो, तब भी जो है वो 14 डिग्री पे पुष्कर भाग में होगा। और देखिए अगर कोई वायु तत्व की राशि मिथुन, तुला, कुंभ
इन राशियों में कोई ग्रह 24 डिग्री का हो जाता है, एग्जैक्ट 24 डिग्री का, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज़्यादा, तो फिर वो पुष्कर भाग में होता है और अति शुभ हो जाता है। इसी तरह जल तत्व की राशियाँ कौन कौन सी हैं? कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में कोई ग्रह अगर 60 डिग्री का होता है तो वो भी पुष्कर भाग में आ जाता है और बहुत शुभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें गौर करने वाली हैं दोस्तों। जैसे हम कहते हैं वर्गोत्तम पढ़ते हैं, तो वर्गोत्तम में कोई ग्रह बलशाली तो जरूर हो जाता है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं, ये नहीं कि वो शुभ हो जाएगा। लेकिन पुष्कर नवमांश और पुष्कर भाग ऐसी चीज है कि अगर इन डिग्री के में अगर ग्रह आ गए तो वो 100% शुभ हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करेंगे जातक पारिजात के अंशों के बारे में। ये कुछ 8 अंश ऐसे होते हैं, ये भी एक तरह से पुष्कर भाग ही होते हैं, और ये सभी राशियों के एक निश्चित अंश होते हैं अलग अलग। इन राशियों में अगर इस अंश पे एग्जैक्ट इस अंश पे कोई ग्रह बैठता है तो वो भी पुष्कर भाग में कहा जाता है। जैसे मेष राशि में कोई ग्रह अगर 21 डिग्री का है तो वो पुष्कर भाग में आएगा, ये तो मेन हमारा अंश है। और अगर सिंह राशि में 19 डिग्री का भी है कोई ग्रह 5 नंबर राशि में तो भी वो पुष्कर भाग में आएगा। इसी तरह धनु राशि में अगर कोई 23 डिग्री का है तो भी वो पुष्कर भाग में आएगा। मतलब अगर देखिए मेष सिंह धनु में अगर 21 डिग्री का है, इन तीनों में अगर 21 डिग्री का कोई ग्रह है तब भी वो पुष्कर भाग में आएगा। और 19 और 23 सिंह में 19 और धनु में 23 डिग्री का है तब भी वो जातक पारिजात के अंश पुष्कर भाग में आएगा। और इसी तरह वृष राशि में दोस्तों सबसे शुभ कंडीशन होती है, बस वृष राशि की एक 14 डिग्री ऐसी डिग्री होती है, अगर वृष राशि में लग्न कुंडली में कोई ग्रह, ये मैं लग्न कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ, लग्न कुंडली में अगर कोई ग्रह वृष राशि में 14 डिग्री का बैठ गया तो वो नवमांश में वर्गोत्तम भी हो जाता है, पुष्कर नवमांश में भी हो जाता है और पुष्कर भाग में भी हो जाता है। मतलब तीनों कंडीशंस उसके साथ लग जाती हैं तो वो अति शुभ हो जाता है और अति बलशाली हो जाता है। ठीक है, तो सबसे सुपीरियर डिग्री वृष राशि की 14 डिग्री है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह अगर कन्या राशि में कोई ग्रह 9 डिग्री का हो जाता है तो वो पुष्कर भाग में हो जाता है और 14 डिग्री का होता है तब भी, और मकर राशि में 14 डिग्री का हो तब भी पुष्कर भाग में हो जाता है। इसी तरह मिथुन में देखेंगे तो 18 डिग्री का पुष्कर भाग का आएगा और मिथुन में 24 डिग्री का भी पुष्कर भाग का आएगा। तुला में 24 डिग्री का पुष्कर भाग, कुंभ में 19 डिग्री का पुष्कर भाग का ग्रह होगा और कुंभ में 24 डिग्री का भी होगा। मतलब ये जो डिग्रीज है 18, 19 इसमें भी पुष्कर भाग आएंगे और 24 डिग्री में भी आएंगे। और जल तत्वों की राशियों में कर्क में 8 डिग्री का कोई ग्रह अगर आ जाता है तो वो पुष्कर भाग में होगा और वृश्चिक राशि में 11 डिग्री का अगर कोई ग्रह हो जाता है तो भी वो पुष्कर भाग में होगा। और मीन का 9 डिग्री का ग्रह भी पुष्कर भाग में होगा। और ये 60 डिग्री जो लिखा है दोस्तों ये मेन पुष्कर भाग का अंश है और ये जातक पारिजात के अंश है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक तरह से पुष्कर भाग ही होता है। तो ये आज मैंने अपने वीडियो में पुष्कर भाग के अंश कितने होते हैं, ये पुष्कर नवमांश से भी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं दोस्तों, इनके बारे में बताया है। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो इसको जो है कहीं नोट कर लीजिए और अपनी कुंडली में देखिए। मोबाइल में एक एस्ट्रोसेज जो ऐप होता है उसमें आप जन्म स्थान, जन्म तारीख और जन्म समय डाल के अपने कुंडली का चार्ट देख सकते हैं और उसमें जो लग्न कुंडली के नीचे उसके अंश दिए होते हैं वो उन ग्रहों के सामने उनके अंश दिए होते हैं, वो ग्रह अंश के देख लीजिए कितने हैं और देख लीजिए पुष्कर भाग में कोई ग्रह है कि नहीं है। अगर वो है तो आप एकदम बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, वो आपके लिए अति शुभ है और अपने सारे फल अपनी दशा, महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा में प्रदान करेगा और वो आपके लिए एक तरह से पूरे जीवन भर शुभ ही हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा वीडियो था आज का अपने टॉपिक पुष्कर भाग को लेके। इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपनी दुआ बनाए रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।